दोस्तों, मेरा नाम है रनीश और मैं ला चुका हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें कि एक बार एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और समय बीत जाता है और बारिश का टाइम होता है। तो छुट्टी का जो समय होता है, जब स्कूल से बच्चे घर जाने होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। सारे क्लासेस ख़त्म हो चुके होते हैं और फिर जो टीचर लोग होते हैं वो लोग बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बारिश का टाइम था तो बच्चे कैसे घर जाएंगे। फिर वो लोग टीचर लोग होते हैं तो बच्चों का मन बहलाने लगते हैं। उसी में से एक टीचर होते हैं, वो अपने जेब से 100 रुपये निकालते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों, अगर मैं तुमको ये 100 रुपये का नोट दे दूँ तो तुम इसका क्या करोगे, तुम क्या खरीदोगे अपने लिए। तो कुछ बच्चे बोलते हैं मैं अपने लिए चॉकलेट खरीदूँगा, अपने लिए खिलौने खरीदूँगा, ये खरीदूँगा। जो उनका शौक़ होता है वो अपने मन से खरीदने के लिए बताते हैं कि मैं ये खरीदूँगा। फिर उसमें से एक लास्ट में पीछे कोने में एक बच्चा बैठा होता है, जो कि काफ़ी शांत बैठा होता है हरदम। फिर जब वो टीचर उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि क्या अगर तुमको ये पैसा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। फिर वो बच्चा बताता है कि मैं इस पैसे को लेके अपनी माँ के लिए एक चश्मा लाऊंगा। फिर वो टीचर बोलता है कि तुम क्यों चश्मा लाओगे, चश्मा तो तुम्हारे पिता लाएंगे। फिर वो बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मैं इसका चश्मा लाऊंगा। मेरी माता गाँव में घूम के लोगों के घर जाके बर्तन धोती है और पैसे इकट्ठे करके मेरे को स्कूल्स में पढ़ाती है, तो मैं उसको चश्मा देना चाहता हूँ और अगर मेरे को ये पैसे मिलेंगे तो मैं उसको चश्मा दूँगा। फिर ये बातें बोलते बोलते वो बच्चा इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर टीचर उसको शांत कराते हैं और फिर उसको वो 100 रुपये दे देते हैं और बोलते हैं ये लो पैसे और अपनी माँ के लिए चश्मे ले आना। लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया कर रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम अपने लाइफ में आगे सक्सेस होके और कामयाब बड़ा आदमी बन के, जब तुम बड़ा आदमी बन जाओ तो तुम ये पैसे मेरे को ला के दे दो। मैं तुम्हें ये 100 रुपये उधार दे रहा हूँ। फिर वो बच्चे को 100 रुपये दे देते हैं। फिर वो बच्चा घर आके माँ को चश्मा देता है। फिर वो दिन रात उस पैसे को वापस करने के लिए, उस पैसे को उस अध्यापक को देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर उस समय से 20 साल बाद वही समय होता है, बारिश हो रही होती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसी स्कूल में। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है और उस स्कूल के सामने खड़ी हो जाती है। फिर सारे अध्यापक समझने लगते हैं कि शायद आज चेक-इन होगा। फिर वो अधिकारी उस कार से उतरता है और एक अध्यापक का नाम पूछता है और सीधा वो उस क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे वो अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं। उस समय उस अध्यापक की स्थिति बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी थी उनकी उस समय तक। और फिर वो जैसे अधिकारी आता है उनके पैरों में पड़ जाता है और बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 100 रुपये दिए थे कि मैं अपनी माँ को अपने चश्मे ला के दे सकूं, और मैंने आपको ये 100 रुपये देने के लिए बहुत मेहनत किया और आपको सम्मान दिलाने के लिए आपके पढ़ाए गए चीज़ों को, आपके दिए गए संस्कारों को मैंने बड़ा और ऊंचे स्तर पर ले गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी का सार ये था कि अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो हो के रहता है। अगर हम अपना 100% देते हैं तो वो अवश्य होता है।